गया के महाबोधि मंदिर में हुए ब्लास्ट की जांच में जुटी एनआईए की टीम। दिल्ली से देर शाम गया पहुंची एनआईए की टीम ने मौका वारदात से सबूत किए जमा। आतंकी हमले के बाद बिहार के बोधगया मंदिर को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि वहां प्रार्थना नियमित रूप से कराई जा रही है। बिहार के डीजीपी अभयानंद के मुताबिक मंदिर को खास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वहां की सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है। बोधगया में हुए धमाके के विरोध में आरजेडी ने मगध डिवीजन के बंद का ऐलान किया है। नीतीश कुमार पर लगाया लापरवाही का आरोप। बीजेपी भी बोधगया में हुए ब्लास्ट के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरने में जुटी है। बीजेपी ने भी गया जिला बंद का ऐलान किया। रविवार सुबह बिहार का बोधगया सीरियल ब्लास्ट से दहल गया था। महाबोधि मंदिर में रविवार तड़के एक के बाद एक 9 ब्लास्ट हुए। 4 ब्लास्ट मंदिर परिसर में हुए। मंदिर के अंदर बोधि वृक्ष के पास पहला ब्लास्ट हुआ। पहले ब्लास्ट के बाद रुक रुक कर 30 मिनट के भीतर 8 और धमाके हुए। इसके अलावा मंदिर परिसर से 2 और मंदिर से 1 किलोमीटर दूर बैजू बिगहा से 2 और जिंदा बम बरामद किए गए। गृह मंत्रालय ने इन धमाकों को आतंकी वारदात करार दिया। 5:25 पर हुए इस ब्लास्ट में 2 बौद्ध भिक्षु गंभीर रूप से घायल हुए। इनमें से एक बर्मा और एक तिब्बत का बताया जा रहा है। दोनों की हालत अब खतरे से बाहर। बोधगया में हुए सीरियल धमाकों से जुड़े 2 संदिग्धों के स्केच जारी। ये स्केच शहीदुर रहमान और सैफुर रहमान के हैं। खबरों के मुताबिक आईबी ने जून के आखिरी हफ्ते में बिहार पुलिस को इन दोनों के बारे में अलर्ट जारी कर दिया था और महाबोधि मंदिर पर हमले को लेकर चेतावनी दी थी। प्रधानमंत्री ने भी कड़े शब्दों में बौद्ध मंदिर में हुए धमाके की निंदा की है। सबसे बड़ी बात ये कही है कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने महाबोधि मंदिर में हुए ब्लास्ट की निंदा की है। कहा जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी। नीतीश कुमार ने कांग्रेस से मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था सीआईएसएफ के हाथों सौंपने की मांग की है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा बोधगया मंदिर की सुरक्षा सीआईएसएफ के हाथ में हो। महाबोधि मंदिर में धमाके के बाद बिहार में अलर्ट। देश के कई मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई। महाबोधि मंदिर पर हुए हमले के बाद बिहार की राजधानी पटना में सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। सभी महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बोधगया के महाबोधि मंदिर पर हुए हमले को देखते हुए पटना के हनुमान मंदिर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मंदिर की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। धमाके के बाद पटना रेलवे स्टेशन की भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। स्टेशन पर आने जाने वाले हर मुसाफिर की जांच के साथ ट्रेनों की भी तलाशी ली जा रही है। महाबोधि मंदिर पर हमले के बाद एक और बौद्ध मंदिर सारनाथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बोधगया में मंदिर पर हुए आतंकी हमले के बाद बीजेपी ने जेडीयू पर निशाना साधा है। कहा पहले से ही हमला होने की आशंका थी तो सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम क्यों नहीं किए गए। महाबोधि मंदिर पर हुए हमले पर बीजेपी के निशाने पर नीतीश कुमार। नकवी बोले ये पूरी तरह से नीतीश सरकार की लापरवाही का सबूत है। महाबोधि मंदिर हमले की योग गुरु बाबा रामदेव ने केंद्र सरकार की सुरक्षा के प्रति लापरवाही का नतीजा बताया है। कहा केंद्र सरकार फिर फेल। गया में महाबोधि मंदिर में हुए सिलसिलेवार बम धमाके पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर अलर्ट के बावजूद सुरक्षा कड़ी नहीं करने का आरोप लगाया। गया के सांसद हरि मांझी ने महाबोधि मंदिर पर हुए हमले की निंदा की है। कहा नक्सली साजिश का शक। महाबोधि मंदिर पर हमले का कांग्रेस ने जताई चिंता। मीम अफजल ने कहा है कि हमला देश के लिए चिंता की बात। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुत्व और राम मंदिर बीजेपी का राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये मामला अदालत में है। इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेकने के बाद पत्रकारों से ये बात कही। राजनाथ के मुताबिक लोकसभा चुनाव में बीजेपी का एजेंडा विकास का रहेगा। हमारा ये पॉलिटिकल एजेंडा कभी नहीं था और मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व को किसी कास्ट, सेक्ट अथवा रिलीजन की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। राजनाथ के मुताबिक देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के पास कोई भी ठोस योजना नहीं है। राजनाथ का केंद्र पर निशाना कहा माओवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार ने ठोस उपाय नहीं किया। अलबत्ता देश की बड़ी एजेंसियों सीबीआई, आईबी को आमने सामने खड़ा कर दिया।
कांग्रेस ने बीजेपी के राम राग पर ली चुटकी। शिंदे ने कहा बीजेपी सपने में बनाएगी राम मंदिर। कि हम राम मंदिर बनाएंगे तो जरूर बनाएंगे, फॉर्म में बनाएंगे। राजनाथ सिंह की रामधुन। कहा राम मंदिर का निर्माण धार्मिक भावना का सम्मान होगा। लखनऊ कोर्ट कह चुका है कि रामलला का जन्म वहीं हुआ था। अमित शाह और मोदी के समर्थन में यूपी में शुरू हुई पोस्टरबाजी। गोरखपुर में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पोस्टर जगह जगह चिपकाए गए। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बयान। कहा बीजेपी जब 6 सालों तक सत्ता में थी तब कभी भी राम का नाम नहीं लिया। चुनाव के लिए पहले वोट के लिए राम राग शुरू। बीजेपी की पूर्व सांसद हेमा मालिनी को नहीं पता कौन है अमित शाह। वृंदावन में पार्टी के यूपी प्रभारी से जुड़े सवाल पर अटकी ड्रीम गर्ल। बीजेपी को धोखा देने वालों को सबक सिखाएगा बिहार। नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर नरेंद्र मोदी ने बोला हमला। जेडीयू का पलटवार। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। राघव जी के मसले पर सदन में हंगामे के आसार। खबरों के मुताबिक मानसून सत्र में विपक्षी दल कांग्रेस शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। बीजेपी ने नौकर के यौन शोषण के आरोपों में घिरे मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री रहे राघव जी को पार्टी से निकाल दिया। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने राघव जी के पार्टी से निकालने की घोषणा की। राघव जी के नौकर ने लगाया था यौन शोषण का आरोप। राघव जी का सेक्स स्कैंडल शिवराज सिंह चौहान सरकार के लिए मुसीबत बना। कांग्रेस चुनावी साल में इस मुद्दे को भुनाने में जुटी। दिल्ली में 1.5 करोड़ के लिए 11 साल की मासूम की किडनैपिंग। महंगी प्रॉपर्टी खरीदने की बात करना परिवार को पड़ा महंगा। गांधीनगर में गारमेंट्स कारोबारी की बेटी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किडनैप करने वालों के चंगुल से छुड़ा लिया। किडनैप करने के बाद आरोपी बच्चे को हरियाणा के रेवाड़ी शहर ले गया। 1.5 करोड़ के लिए दिल्ली के राजेंद्र नगर से अगवा किया मासूम किडनैपर्स के चंगुल से निकला। प्रॉपर्टी डीलर ने रची साजिश। किडनैपिंग का मास्टरमाइंड शरण सिंह सोढ़ी और बच्चे को किडनैप करने वाले प्रॉपर्टी डीलर हरप्रीत रेवाड़ी से गिरफ्तार। बच्चे को भी सुरक्षित रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के पास से बरामद कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की चुस्ती से किडनैपर्स की साजिश नाकाम। मोबाइल सर्विलांस के जरिए पुलिस को मिला सुराग। दिल्ली पुलिस के कब्जे में आया स्नैचर किंग। 50 से ज्यादा वारदात में आरोपी संदीप की तलाश। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के पॉश ग्रेटर कैलाश इलाके से चेन स्नैचर संदीप नारंग को दबोचा। 2 लाख की ज्वेलरी और 22 मोबाइल फोन जब्त। यूपी के मुरादाबाद में एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली छात्रा की संदिग्ध मौत। कॉलेज परिसर में मिली लाश। मुरादाबाद में एमबीबीएस कर रही छात्रा की मौत पर उठे सवाल। कॉलेज प्रशासन ने 5वीं मंजिल से गिरने की बात को मौत की वजह बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मरने से पहले मारपीट की पुष्टि। झारखंड में लातेहार में कुमारडीह के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर। दिल्ली में बाइकर्स गैंग ने मचाया हुड़दंग। पुलिस के सामने तोड़ा ट्रैफिक कानून कायदे की धज्जियां। दिल्ली में 40 साल के एक शख्स ने 9 साल के नाबालिग के साथ किया बलात्कार। आरोपी ने बहला फुसलाकर बनाया नाबालिग को हवस का शिकार। दिल्ली पुलिस पर उठे सवाल। पुलिस पर लगाया मामला रफा दफा करने का इल्जाम। हंगामे के बाद पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए। ये इलाका छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर है। बॉलीवुड के स्टार ऋतिक रोशन का मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में ऑपरेशन हुआ। ऋतिक के ब्रेन में रक्त का थक्का जम गया था। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में रविवार को अभिनेता ऋतिक रोशन के मस्तिष्क का ऑपरेशन सफल रहा। ऋतिक के पिता और फिल्म निर्माता राकेश रोशन ने कहा कि उम्मीद है कि अगले 48 घंटों में ऋतिक अस्पताल से बाहर चले आएंगे। ऋतिक का ऑपरेशन रविवार दोपहर 3 बजे शुरू हुआ। पूरे 50 मिनट चले ऑपरेशन के दौरान उनके माता पिता और पत्नी सुजैन खान मौजूद रहे। ऑपरेशन के बाद ऋतिक के पिता राकेश रोशन ने कहा कि वो अगले 48 घंटे में अस्पताल से बाहर आ जाने चाहिए। वो पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं।
राकेश रोशन के मुताबिक ऋतिक के मस्तिष्क और खोपड़ी के बीच गांठ थी। मेडिकल की भाषा में इसे क्रॉनिक सबड्यूरल हेप्टोमा कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि से यहां के 11 जिलों में बाढ़ के हालात गंभीर बने हुए हैं। असम में बाढ़ से 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित। सूबे के धेमाजी, तिनसुकिया, जिरांग, नौगांव, गोलाघाट, जोरहट, कामरूप और शिवसागर जिले बाढ़ से प्रभावित। अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश की वजह से असम के कई जिले डूबे। जियाढूल नदी का जलस्तर बढ़ा। असम में आई बाढ़ से असम के सैकड़ों गांव बने टापू। दर्जनों पुल पानी में डूबे। सैकड़ों किलोमीटर सड़कें टूटी। असम में आई बाढ़ से 1 लाख लोग प्रभावित। धेमाजी समेत 10 जिलों में हजारों हेक्टेयर जमीन पानी में डूबी।